अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई इलियास भुट्टो साहब, मौलाना अजहर साहब और तमाम शायर हजरात और मेरे सामने मीडिया के हजरात, नगर सेवक, प्रिंसिपल और मेरी मां बहन, आज का दिन तो ऐसा कोई खास दिन नहीं है कि मैं आपके सामने कोई भाषण या कोई तकरीर करूं, लेकिन हमारे मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब का हुक्म है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने अभी तक जिन कामों को किया है और ऐसा लीडर हमारे मुमरा कलवा को क्यों जरूरी है, जो हमारे मुमरा कलवा को नहीं बल्कि हमारे महाराष्ट्र और हमारे देश को एक कर सके, उस लीडर का नाम है एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। मैं आपको पास के माजी के उन दिनों में लेकर जाना चाहता हूं। मेरी मां बहनों, याद रखना कि जब हमारे मुल्क में जब कोविड आया, उस कोविड के जमाने के अंदर मुमरा की सड़कें, मुमरा के रोड और उसकी गलियां खामोश हो चुकी थी। जो लोग बेचारे गरीब पिछड़े थे और वो लोग जिनके पास वसाइल और पैसा कम था, जब उनको लगने लगा कि आज हमारी पूंजी, हमारा पैसा खत्म होने लगा है और हमारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है कि जो हमारी भूख को मिटा सके, तो उस वक्त मुमरा कलवा नहीं बल्कि पूरे थाना के अंदर उस सुनसान सड़क के ऊपर एक ही लीडर घूमता था। उस लीडर का नाम था एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। और शायद यही वजह थी इम्तियाज भाई, जब सबसे पहले कोविड किसी को हुआ तो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को हुआ। वो इसलिए हुआ कि जो इंसान जंग के मैदान में लड़ता है वही इंसान शहीद होता है। लेकिन मुमरा कलवा की मां बहने, ये मासूम बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, ये मासूम बच्चे जो इस मजलिस के अंदर, इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मुझे मालूम है कि ये फ्यूचर के आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, ये कलेक्टर हैं, ये एडवोकेट हैं, ये डॉक्टर हैं, ये टीचर हैं, ये साइंटिस्ट हैं। इन्हीं बच्चों की दुआ लगी और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हॉस्पिटल में जाकर 3rd डिग्री तक पहुंचकर वो वापस आए, क्योंकि ये आप लोगों की दुआएं थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मुमरा कलवा को ऐसे सेकुलर लीडर की क्यों जरूरत पड़ती है। वो लीडर ऐसा लीडर है जो किसी में भेदभाव नहीं करता, जो कभी ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। वो सिर्फ एक बात जानता है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। मुझे वो चीज अच्छी तरह याद है। हीरा दादा, मुझे जब खासदार का इलेक्शन था तो शमीम भाई ने कहा कि अहमदनगर साहब के साथ जाना है तो आप साहब के साथ में जाओ। तो जब मैं एमएलए डॉक्टर अवार्ड साहब के साथ जब मैं अहमदनगर गया तो सुनो मेरी मां बहनों, गाड़ी में चलते चलते सफर के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान नमाज का वक्त हो गया। तो फिरोजाबादी साहब, मैं बार बार घड़ी को देख रहा था और मेरी हिम्मत नहीं भी बोले कि गाड़ी आप जंगल में रोको, मुझे नमाज पढ़ना है। तो अवार्ड साहब ने देख लिया, घड़ी में बार बार देख रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, क्या आपको नमाज पढ़ना है? बोला हाँ सर, भी नमाज पढ़ना, नमाज का वक्त हो गया, असर का वक्त, असर और मगरिब पे टाइम बहुत कम बचता। तो उस लीडर ने कहा अपने ड्राइवर को कि गाड़ी के थामा, आपने जब मुफ्ती साहब पे नमाज पढ़ाई चाहिए। उन्होंने जंगल के अंदर गाड़ी को रोका और कहा कि जंगल में आप नमाज पढ़ो, आप नमाज पढ़ो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, जब तक आपकी नमाज खत्म नहीं होगी मैं आपके पीछे से नहीं हटूंगा। उस लीडर का नाम है एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। इसीलिए मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूं कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे अच्छे लोग आए, पॉलिटिक्स के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जैसे विचारधारा, सोच रखने वाले लोग आए,
सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे लोग आए, और जब तक हमारी कौम, हमारी समाज, हमारे लोग नहीं पढ़ेंगे उस वक्त हमारी तरक्की नहीं होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो नफरत की आग फैलाते हैं, फिरोजाबादी साहब हमारे महाराष्ट्र में एक छोटा सा आदमी है, हाइट छोटी है, जबान इतनी बड़ी है, जब कुछ आए मुमरा के बारे में बोल दे, जब कुछ आए मुसलमानों के बारे में बोल दे। मैं उसको कहना चाहता हूं, बेटा याद रख कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और हम कुत्तों पे ध्यान नहीं देते। और हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री, हमारे उलमाए कुर्बानी है कि ना तेरे बदन से, ना तेरे आस्ती से आएगी। अरे हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। तारीख बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून खुशबू जमीन से आएगी। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे एमएलए डॉक्टर चितनावार साहब और हमारे मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीन खान साहब और जितने भी अच्छे लीडर हैं, उन सब की उम्र हयात अल्लाह ताला लंबी करे और इनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।